जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। आप और हम दोनों को ही कई बार ये सौभाग्य प्राप्त होते हैं कि हम लोग अपने अपने इष्टों के दर्शन करते हैं, और जब कई बार इष्टों के दर्शन करते हैं तो इष्ट के गले में डली हुई उस माला को देखकर कई बार मन ललचा जाता है। तो सोचते हैं कि बिहारी जी के गले में डली हुई ये माला हमें प्राप्त हो जाए, या भगवती के गले में डली हुई ये माला हमें प्राप्त हो जाए। तो माला जब प्राप्त होती है तो उस माला का हमें कैसा उपयोग करना चाहिए, उस बात को बड़ी ध्यान से श्रवण करें। ये घटना है, एक बार श्री दुर्वासा ऋषि मां भगवती के दर्शन करने के लिए मणिद्वीप धाम गए, और वहां जब भगवती के दर्शन किए तो भगवती ने उस समय सुंदर एक नील पुष्प की माला को धारण कर रखा था। उस माला को देखकर दुर्वासा ऋषि के हृदय में ये भाव आया कि मां के गले में डली हुई ये माला मुझे प्राप्त हो जाए, और भक्त चाहता भी है कि मेरे इष्ट की प्रसादी मुझे प्राप्त हो। तो उस माला को देखकर जब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे मां, ये माला आप मुझे दो, तो भगवती ने सहसा प्रसन्न होकर वो माला उन्हें प्रदान करी। जब माला प्राप्त हो गई तो उस माला को पहनकर यही दुर्वासा ऋषि दक्ष प्रजापति के द्वार पर आए, और दक्ष प्रजापति ने जब उस माला को देखा तो आकर्षण बंधा और पूछा कि ये माला कहां से प्राप्त हुई। तो कहा, ये माला मुझे स्वयं पराम्बा जगदम्बा भगवती ने प्रदान करी है। और जब उस माला को दक्ष प्रजापति ने जाना तो कहा कि हे महात्मन, आप कृपा करके ये माला मुझे प्राप्त कराओ। दुर्वासा ऋषि ये जानते थे कि दक्ष प्रजापति भगवती का उपासक है, और इसने सती को प्राप्त करने के लिए मां की आराधना भी की है। तो इस बात को जानकर उन्होंने वो माला दक्ष प्रजापति को दे दी। दक्ष प्रजापति ने उसी माला को अपने शयन कक्ष में रखा, और जब वो माला शयन कक्ष में गई तो उस माला की गंध पूरे शयन कक्ष में फैल गई। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी के संग सहवास किया। वो माला वहीं शयन कक्ष में रखी थी और अपनी पत्नी के संग सहवास किया। और श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि अव्यवत्स महीपालस तेन पापेन संकरेः शिवे द्वेष मते जातो देव्याम सत्याम तथा नृप। केवल यही कारण था कि इस कारण से ही जो मां भगवती की माला शयन कक्ष में रखी थी और उस माला की गंध को ग्रहण करते हुए अपनी पत्नी के संग जो सहवास किया, इसी सहवास के कारण दक्ष प्रजापति की मति दूषित हुई और शंकर के प्रति और सती के प्रति वैर जागा। दूसरा कोई कारण नहीं था, केवल इसी कारण से दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से वैर किया। आप यही बात समझ लीजिए, कभी आपको भी श्री ठाकुर जी की प्रसादी माला प्राप्त हो तो कभी उसको शयन कक्ष में ना रखें जहां आप सोते हो, और यदि रखी भी हो तो आप पशुतुल्य कर्म को करने में संलग्न मत हो जाना, जिससे आप अपने इष्ट के अपराधी बनो और आपके हृदय में अपने इष्ट के प्रति भेदभाव जागे। तो कई बार लोग इष्ट के प्रति तो प्रेम रखते हैं, लेकिन उन्हीं इष्ट की जो सेवा करने वाले पुजारी होते हैं उनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। तो यही कारण से यह द्वेष भाव जन्म लेता है। तो आप और हम सभी को यह बात याद रखनी चाहिए, यदि भगवान की वह प्रसादी माला हमें कभी प्राप्त हो तो उस माला को हम लोग अपने शयन कक्ष में नहीं, या तो ठाकुर द्वारे में रखें, या उस माला को हम किसी नदी में प्रवाहित करें, या कहीं पवित्र तीर्थ में गौ आदि को वो माला खाने के लिए हम दे दें। उस माला को कभी शयन कक्ष में ना रखें। ये बात आप विशेष कर ध्यान रखें। आपको मेरी बात कहीं अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दीजिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।